नमो बुद्धाय प्रिय दर्शनी असीम जय भीम साथी फादर होम से डॉक्टर सच्चिदानंद कुंडल। ध्यान लगाने मैं चलूं। आओ दोस्तों, आज हम ध्यान मेडिटेशन के बारे में विचार करने जा रहे हैं। सबसे बुद्ध वंदना से हम शुरुआत करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं
समाधियामि सुरामेरयमध्यसमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सर्वपापस्य करणम् कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध और उनका धर्म। साथियों, सभी हमारे भारतवासियों को जब भगवान बुद्ध आखिरी श्वास, वो टाइम आ गया कि आखिरी श्वास भगवान बुद्ध ने ली और तब भगवान बुद्ध ने आनंदा को कहा कि वो आनंदा ही उनके पास में था। आनंदा उनका सेवक भी था और उनका भाई भी था, जो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक 45 साल, बचपन से लेकर 80 साल तक के 45 साल भगवान बुद्ध जब बुद्ध बने तब से उनके साथ में था। तब आखिरी श्वास लेते हुए भगवान बुद्ध ने आनंदा को कहा, आनंदा अत्तदीप भव, अत्तदीप भव। आनंदा, इस दुनिया में तेजोमान बनना है तो अत्तदीप भव। आइए दोस्तों, इसी तत्व पर हम चलते हैं। तू स्वयं दीप हो। फादरों से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर मेडिटेशन करने के बाद आज आप लोगों को कई साल से कंटिन्यू, न डगमगते न कुछ होते, अपने विचार रखता हूं दोस्तों, हर नए विचार के साथ में। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो। तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठुदे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात, धावू दे दिशाना करून या आक्रांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात। तू अविश्रांत सामर्थ्य उरी घे सूर्याचे रूप हो।
देवता जळू दे आसक्तीची यादी, बोधिसत्व फुलू दे तुझिया ओठावरती, नितळू दे तयातून सिद्धार्थाची नीती. तू तुला फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो. स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव, स्वयं दीप हो. तू जळणारांचे होवके सर्वांग, हो हृदय तयांचे सोड सुखाचा संग. जळताना दे तू मंत्र जगा जळण्याचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा. चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो. स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव, स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव, स्वयं दीप. इसके बाद खुद को ध्यान करने से रोक नहीं पाओगे। ध्यान लगे ना मेरा, ध्यान लगाने मैं चलूं, ध्यान लगे ना मेरा, हे बुद्ध आप ही कर दो पार मेरा ये बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है, या फिर हमारे मन में ये शंका रहती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं और उन्होंने जितने सरल तरीके से ध्यान की विधियां बताई हैं और किसी ने नहीं बताई। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको ध्यान के बारे में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे बोला, बुद्ध मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे 3 साल में ध्यान से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ध्यान करके प्राप्त हुआ है, पर फिर मुझे क्यों नहीं हुआ। मुझे माफ करें बुद्ध, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या फिर ये मिथ्या है, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि वे सब झूठ बोलते हैं। आपने ही कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा, तुम वहां आना। अगले दिन बुद्ध सभी को इकट्ठा करके उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। एक गुरु
ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना हुआ था उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। काफी समय बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ज्ञान ग्रहण करने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ में ही रख लिया। फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पर चढ़ सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ से तुम सीधे चले जाना और कहीं मत मुड़ना। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफी कठिनाई हुई। उसके पांव में कांटे चुभे, कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा, कुछ जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, पर वो जैसे तैसे जंगल पार कर रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया। खाना खाकर फिर से वो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एक मरुस्थल में पहुंच गया। वो काफी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था और वो प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया। अब उसके लिए प्यास सहना नामुमकिन हो गया था। उसके मन में अब ये सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहां बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और अपनी प्यास बुझाई और फिर से आगे बढ़ गया। अब वो एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और उसे पार करने लगा। तभी वहां एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वो आदमी भी पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने ये कैसा मार्ग बताया है। यहाँ तो बार बार मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। अब तो पक्का ही मैं नहीं बचूंगा। तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और उस शिष्य को बचा लिया। वो पास के गांव के मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और कुछ खाना खाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना दे दिया। वो शिष्य फिर से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो आखिर में उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाकर बोला, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ तो कोई रास्ता तक नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वो वापस यात्रा कर गुरु के पास पहुंच गया और कहा, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहां तो कोई पहाड़ ही नहीं था, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदियां और खाई के अलावा कुछ नहीं था वहां पर। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीखने थोड़ी गया था। मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते से मैं क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार कर लिया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूँ। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। अरे वहां पर कुछ है ही नहीं, उन्हें क्या मिलेगा वहां? तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो भी वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया।
मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का खाना भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में मैं पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा। वो बेहद सुंदर थी। उसका पानी बहुत बहुत साफ था। वहां पर बने बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नौका बनाई, जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहां पर एक बवंडर आ गया। मैं डूबने लगा। तब मुझे कुछ मछुआरों ने वहां पर बचा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के सामने हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहां मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है। कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहां एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वो मुझे एकदम शांत लगी। वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहां कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहां के बारे में बताया है मैं उसे जानना चाहता हूँ। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो काफी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है, जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था मैं सही मार्ग पर हूँ। पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थी, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वो पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने वो खाई पार कर ली। जब मैं आगे पहुंचा तो वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी।
उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे अथाह रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा। तब बुद्ध के शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे बुद्ध, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उसके मन में बस वो पहाड़ चल रहा था जिसकी वजह से वो आसपास की चीजों से कोई भी सीख नहीं ले सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया और उस छोर से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है और वो उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। लेकिन इस यात्रा से उसने कुछ पाया, लेकिन तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने देखा था। आखिर में वही हुआ, उसने हर चीज अनुभव की। फर्क बस इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया जहां एकदम अनंत शांति थी। वो इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया और एक समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो रही थी। अब जिस शिष्य ने बुद्ध से कहा था कि उसने 3 साल में ध्यान से कोई भी चीज प्राप्त नहीं की, वो बुद्ध से जाकर बोला कि मुझे माफ कर दें। पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है। दोस्तों, हम सब का ध्यान मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है, वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो आदमी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता करता है, वो मार्ग का आनंद ही नहीं ले पाता। इसीलिए मंजिल से ज्यादा मार्ग जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय। प्यारे दोस्तों, फादर उनसे हर बातें बताई दी जाती है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आप भगवान बुद्ध के अनमोल विचार को जरूर सुनिएगा। आइए मेरे साथियों, भगवान बुद्ध एक ऐसी शक्ति है जिसके अनमोल विचार आज हम दिस स्टोरी इज वेरी नाइस स्टोरी एंड अट्रैक्टिव स्टोरी। नमो बुद्धाय। नाउ वी heard the अनमोल विचार of बुद्धा।
भगवान गौतम बुद्ध के 50 अनमोल वचन जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है। अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू पा लेता है, वह उस कुशल गाड़ीवान के समान होता है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है।
जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है। बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। नमो बुद्धाय। मेरे साथियों, जीवन का एक सत्य एक बार जान लो, फिर कभी घमंड नहीं करोगे। घमंड यानी ईगो। हमें ईगो रहता है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति है। जीवन सनभंगूर है दोस्तों, आज है कल नहीं। कल मैं झोपड़ी में था, आज मैं महल हूँ। कल मेरा महल टूटेगा, झोपड़ी बन जाएगी, मेरा घमंड टूट जाएगा। आज मैं पद में हूँ, कल मेरा पद खत्म हो जाएगा। और जीवन का एक ही रास्ता है। जीवन के सनभंगूर रास्ते को प्रज्ञा के साथ में जियो, शील के साथ में जियो, करुणा के साथ में जियो। मेरे साथियों, आओ जीवन का एक सत्य एक बार जान लो, फिर कभी घमंड नहीं करोगे। नमो बुद्धाय। बुद्ध के संघ सबके लिए खुले रहते थे। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बुद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो,
कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते थे और संग में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ, पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कपटी आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वहाँ भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनता जा रहा था उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह शमशान पहुंचा तो अब कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे और कुछ सामान्य और कुछ लोग बहुत खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपेट से धू धू कर जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थी एक गरीब की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके पास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा या क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। इसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन सबको यही आना है। जीवन में हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए।
अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए, किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख क्षण गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यही धरे का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम कर लो, फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके कहने पर ही आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर अलग ही तेज था। एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिल खाते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात में खुद को ऐसा ही जलता देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाले हर व्यक्ति भी ये समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलती क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देख व समझ ना जाए। अच्छी स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु के रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी
बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य से समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासु का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुद्ध के संग। दोस्तों, नई नई बातों को सोच करके मैं आपके सामने लाता हूँ। मेरे साथियों, हमारा कर्म ही हमको आगे बढ़ाता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? कर्म मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग। खुद बाबा साहब आम्बेडकर, उनके पिताजी हेडमास्टर थे। पहले तो सैन्य में सूबेदार थे और फिर आगे वो हेडमास्टर बन गए सैन्य में। और उन्होंने अपने बच्चे को, भीम को, सवेरे 2 बजे उठाकर मेहनत करनी पढ़ाई पढ़ाया। आज बाबा साहब, जो लोग उनको छूते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे, क्लास के बाहर बैठाते थे। पिताजी को मालूम था, पिताजी शांत थे, क्योंकि प्रथा ये चल रही थी, जाति भेद मनु ने तैयार किया था। वही बाबा साहब आम्बेडकर, कल का भीमराव, वो संविधान लिखकर पूरी दुनिया को, नेल्सन मंडेला कह रहा था कि अगर ऐसा संविधान जो मैंने देखा, ये संविधान अगर रहता तो ऐसा संविधान, मेरे सोने का संविधान मेरे यहाँ होता तो मैं भी भीम के आश्रम में चाहता। दोस्तों, कर्म करो, फल मिलता है। भगवान बुद्ध ने कर्म किया, फल मिला। सम्राट अशोक ने कर्म किया, फल मिला। नेल्सन मंडेला ने कर्म किया, फल मिला। जो भी आदमी कर्म करते हैं उन्हें फल मिलता है। जो बुरे कर्मों से कर्म करते हैं, दाऊद इब्राहिम बुरे कर्मों से कर्म किया, उसको फल मिला। बहुत सारे लोगों को फांसी होती है, बहुत सारे लोग बलात्कारी होते हैं, बहुत सारे लोग धन को बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, लेकिन पाप का फल आज तक कहीं टिका नहीं है। पाप से किए हुए धर्म, फल और पाप से कमाए हुई संपत्ति आज न कल नष्ट हो जाती है। हमारे आंखों के सामने हमें देखे। इस तुमसर में कई लोग अब्जोपति थे। गोपी किशन अग्रवाल एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर था। आज 100 साल के अंदर उनकी जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। लड़के लोग बिखर गए, भिखारी हो गए, गरीब हो गए। यही है कर्मों का फल। साथियों, एक जमाने में नेहरू थे, आज नेहरू नहीं रहे। एक जमाने में गांधी थे, गांधी नहीं रहे। एक जमाने में बाबा साहब थे, आज नहीं रहे। कर्मों का फल उसके मृत्यु के बाद में भी उनके फैमिली को और उन्हीं को मिलता है। चलो दोस्तों, कर्मों का फल कैसे मिलता है समझ जाओगे बस ये सुनने के बाद। नमो बुद्धाय। कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर हम सबके मन में ये ख्याल उठा होगा कि जब हम किसी का बुरा करते ही नहीं है तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने तो आज तक सभी का अच्छा किया, सभी के बारे में अच्छा सोचा, हर किसी की मदद की, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कर्म निर्धारित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपका कर्मों के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है।
आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग पर चलते हैं, तब हमें ना तो सुख का पता चलेगा और ना ही किसी के जाने का एहसास होगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फायदा रह जाता है? और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा? हमारी अपनी मंजिल क्या होगी? इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं है, फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि ये सांसें कहीं थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और हम इन सब का एहसास करते रहते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर सकते हैं सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का? जो इन सब चीजों का एहसास कर पाता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, वो बुद्ध के बताए मध्य मार्ग पर स्वतः ही चल रहा होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का आभास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। देखिए, जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं। तो ये एहसास नहीं है तो क्या है? आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हैं, उसको जी रहे हैं जो आपके पास है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो वैसा चाहिए? जरा ध्यान दीजिए और अपने सुख के समय आप क्या करते हैं उसके बारे में विचार करिए। आप सब कुछ करते हो लेकिन सुख का एहसास नहीं करते, और जैसे ही आपसे ये छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको ये आभास होता है कि कुछ चला गया। तब आपको महसूस होता है कि सुख था जो चला गया और अब जो रह गया वो दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का भी एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का भी एहसास नहीं होता। दुख पर हम केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को वापस लाने की जो चला गया होता है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, कोई नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो नएपन का आभास होता है कि हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? ये आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वो उसे भली भांति जानता है। उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है, वो उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास है जो धीरे धीरे चला जाता है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास ही नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि वो कहीं छूट ना जाए। पत्नी पति को पकड़ कर रखना चाहती है कि वो कहीं चला ना जाए। ये सब कहते नहीं है एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है, और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वो सही हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक बहुत ही खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ईर्ष्या करता है और जिससे भी वो ईर्ष्या करता है वो उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर खुद जाकर उसे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत खुश होता है, जबकि इसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वो अपने इस कृत्य से अपने आंतरिक रूप में गिर जाता है। ये एक आम जीवन है। इस तरह जीने से यदि आपको खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे आदमी हो जाते हैं जो जागृत होते हैं और देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को तो देखा होगा कि वो कितने आनंद से नशा करता है, वो बहुत खुश रहता है। लेकिन यदि आप उसे कोई नशा करने से मना करें तो वो उसका विरोध करने लगता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है।
अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी दे देता है। वो समझता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहाँ पर है वो कहीं और नहीं। ये सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हाँ, आप यही कहोगे कि देखो कितना मूर्ख है, बेचारा जागृत नहीं है, अभी बेहोश है। जब वो होश में आएगा या नशे से बाहर आएगा तब हम बात करेंगे उससे। वही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच की है। वो जागृत हैं, सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही लगता है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आपके नशे से बाहर आने पर हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए वो आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वो एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वो समझ पाता है। जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं तो ईर्ष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वो सुख और दुख दोनों को अनुभव कर पाता है, सबको अलग होकर देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही होती है तो उसे कहते हैं कि बहुत दुख है। और यदि इन दोनों के बाहर की घटना घट रही हो, मतलब मध्य मार्ग पर चलने वाले आदमी पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द खोजा आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ बस इतनी सी है कि हम आनंद को ही सुख समझ लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अगर भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने में या संसार को त्याग देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, समझ उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वो आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में होते थे। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीके को बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते हैं। ये तो अंदर की प्यास है। जब किसी के मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो कोई उसे बाहर की तरफ खोजता है और कोई अपने अंदर की तरफ खोजता है। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोजते हैं वो खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, वो अपने स्वयं के अनुभव से अपने अंतर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने अंतर में उसका जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तब वे शून्य में उतर जाते हैं। शून्य में महा उत्तर है, वहां पे हर चीज का जवाब है। और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही भिक्षु बनने की आवश्यकता होती है, और ना ही सन्यासी बनने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लोगे। चलिए, अगर हमें ये सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल बेहद पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द और समझ सीमित होती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड, उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा और उसका प्रभाव, और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति, और मोक्ष के बाद उस निर्वाण को समझना होगा जो अभी संभव नहीं है। इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान के इस छोटे से क्षण को भी नहीं जी सकते हैं, जो हमारे दिए को प्रकाशित करता है, उसको ईंधन देता है। हमारे अंदर का जो दीपक है उसके लिए ईंधन क्या है? दीपक को जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे अंदर के दीपक का ईंधन क्या है? ये ईंधन ध्यान है। जब आप ध्यान करते हैं तो वो दीपक निरंतर जलता रहता है और हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी पहुंचती रहती है। चलो आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर
ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई। तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा। तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहें। मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मारकर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है। तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहां ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा। गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वो दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली नहीं रही थी। अब वो इंसान बन चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहां पर वो हंसेगी कि आप पागल है। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे। तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसे उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। तो इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों आओ दोस्तों, ध्यान में रखें।
तो आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना। अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो, तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात, धावू दे दिशान करून या आकांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात, तू अविश्रांत सामर्थ्य उरी घे सूर्याचे रूप हो, तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। मानव्य जपाया हो तू मानव आदी, देवता जळू दे आसक्तीची व्याधी, बोधिसत्व फुलू दे तुझी ओठावरती, निखळू दे तयातून सिद्धार्थाची नीती, तू कळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो, तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। तू जळणारांचे हो अवघे सर्वांग, हो हृदय दयांचे सोड सुखाचा संग, जळताना दे तू मंत्र जगा जळण्याचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा, चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो, तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। सकाळ झाली जागा
करता करता सर्वांगी जागे संवेदना सर्वांगी जागे संवेदना संवेदना परी समता ठेवणी संवेदना परी समता ठेवणी करतु विपश्यना धम्म सकाळ झाली जागा तुरे आता धम्म सकाळ झाली जागा तुरे आता सबे सता सुखी होतु राहो 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 सुखाने हमनो इथे या भुवरी आईते राहो सुखाने हमनो इथे या भुवरी आईते कल्याण हो मध्ये तुमचे कल्याण शत्रूचे नमिताचे